ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या फायदा होगा? एक बार उठ करके देखिए, आप उगते हुए सूरज का दर्शन कर पाओगे। ब्रह्म मुहूर्त से अपने दिनचर्या शुरू करिए, बड़ा आनंद आएगा। और जो लोग कहते हैं हमें उठने का शौक नहीं, हम तो 10 बजे उठ के भी काम कर लेते, अपना पूरा काम खत्म कर लेंगे। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका दिन जो है बड़ा आनंद से बीतता है, उसके पास समय होता है, वो हर चीज कर पाता है। लेकिन आजकल व्यक्ति उठते भी है तो किसके लिए उठते हैं? किसके लिए पता है? नहीं, चाय के लिए उठते हैं। सुबह जब घर में चाय बनता है उसके बाद ही लोग उठते हैं। मम्मी रसोई घर से आवाज लगाती है, अरे उठ जाओ, चाय बन गया, चाय पी लो, नहीं तो छूट जाओगे। चाय के लिए ऐसे दौड़ करके उठते हैं जैसे ट्रेन छूट रही हो। प्यार से बोलो। चाय सबको जगाने का एक साधन बन गया है। लेकिन ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन किया करते थे, तपस्या किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप भगवान से जुड़ने की कोशिश करोगे तो जल्दी ये मन भगवान के चरण में लगा पाओगे। जैसे आप ही के भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इंटरनेट आप चलाते हैं, नेट चलाते कि नहीं? फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो। जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, जब वो वीडियोज अपलोड करते हैं तो दिन में अगर करते हैं तो नेट स्लो चलता है। क्यों? क्योंकि दिन के समय पूरे दुनिया भर के व्यक्ति नेट चला रहे होते हैं, इसलिए वो काम भी बहुत धीरे धीरे स्लो करता है। लेकिन रात में उठ करके रात के 3 बजे के पश्चात 4 बजे के समय में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करोगे तो जल्दी से वो हो जाता है, जल्दी अपलोड हो जाता है। क्योंकि उस समय इंटरनेट का गति जो है एकदम फास्ट है। उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप एक वीडियो भी अपलोड करते हैं तो जल्दी अपलोड हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। उसी प्रकार सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय सब कोई दुनिया सो रहा है और उस समय भगवान से जुड़ने का कोशिश करोगे तो ये मन का जो गति है ना, हमारा जो मन है, जो विचलित मन है, वो भी जल्दी से भगवान के चरण से जुड़ जाएगा। जल्दी आप भगवान से कनेक्ट हो पाओगे। क्योंकि दुनिया सो रहा है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, बहुत कम लोग उठते हैं, भगवान उस समय फ्री रहते हैं और भगवान उस भक्त की ओर देखते हैं। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना। ब्रह्म मुहूर्त में जगने का बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप सुबह सुबह उठ करके वो सुंदर वातावरण में, स्वच्छ हवा में थोड़ी देर टहलोगे तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, बीमार नहीं पड़ोगे, बहुत सारे बीमारियां ठीक हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अभ्यास करिए। नारद जी कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या नहीं है। इंसान अपने शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट देना नहीं चाहते। आप लोग कभी वैष्णव देवी गए हो? वहां पर जब जाते हैं तो 16-17 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ऊंचाई चढ़ना पड़ता है। तो उस समय बहुत सारे लोग घोड़े पर बैठ करके जाते हैं। तीर्थों में जब जाओ तो अपने शरीर को कष्ट दो। माता रानी इतने ऊपर पहाड़ में क्यों बैठी? ताकि भक्त अपने शरीर को तपा करके, कष्ट दे करके मेरे पास में आ जाए। अगर आप तपस्या के माध्यम से, तपस्या के मार्ग से जाओगे तो माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसी जगह पर थोड़ा थोड़ा कष्ट शरीर को भी देना चाहिए। अगर आप
पैदल जाओगे तो मन में लगता है कि कब मैं वहाँ पहुँचूँ, कब माता रानी का दर्शन करूँ। मन में एक भाव आता है, आप व्याकुल होते हैं, कब मैं मैया के पास में पहुँचूँ। और जब जाओगे एक झलक देखते ही आपका पूरा थकान दूर हो जाता है। माता रानी को निहारते ही, दर्शन करते ही आपके मन को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। लेकिन आप घोड़े पर बैठ करके जाओगे, किसी गाड़ी के माध्यम से जाओगे तो वो आनंद आने वाला नहीं है। जितना आप संघर्ष करके जाओगे उसमें जो सुख मिलता है, घोड़े पर बैठ करके जाने से आपको सुख नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ अगर ऐसे आप जाते हैं तो पाप अलग से आपको मिलेगा, क्योंकि आपको ले जाने के लिए किसी घोड़ा ने अपने शरीर को कष्ट दिया। इसलिए आप संघर्ष करके जाइए। इसी को तपस्या कहते हैं। कलयुग में तपस्या का अर्थ यही है।